मेरे चैनल ओम योग मंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ हाई बीपी और शुगर के बारे में, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए कुछ आसन और कुछ प्राणायाम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुने और ध्यान से करें। सबसे पहले मैं आपको मंडूकासन, आज मैं आपको हाई बीपी के कुछ प्राणायाम और कुछ आसन और डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं उनके लिए कुछ आसन और प्राणायाम दोनों आपको मैं बताऊंगी। आप उसको ध्यान से देखें। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आसन, उसके बाद मैं प्राणायाम करूँगी। सबसे जो पहले डायबिटीज़ वालों के लिए आसन मंडूकासन सबसे ज़्यादा लाभकारी। उसमें नाभि पे सांस भरते हुए सबसे पहले हम बैठी के वज्रासन में बैठते हैं। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऐसे मुट्ठी बनानी है, दोनों हाथ नाभि के बीच में। लंबी सांस भरते हैं और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए नाक मुंह से जैसे सांस छोड़ा, माथा जमीन में लगाया और जिनको दर्द है वो गर्दन को सामने रख सकते हैं। जब तक आप रोकना चाहें, नहीं रुकना जाए तो धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। दूसरी बार नाभि पे ऊपर से हथेली, लंबी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे और सामने गर्दन। धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे वापस। ये है मंडूकासन। हमारे टॉक्सिन उनको बाहर निकालता है, पैनक्रिया को एक्टिव करता है। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट, इसको आप थोड़ी देर नहीं, इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना इसका अभ्यास करोगे तो आपको लाभ होगा। खाली पेट इसको करना है। सुबह के टाइम आप ज़्यादा करें तो कर सकते हैं। यदि आपको समय नहीं है तो आप इस खाने के दिन के लंच के बाद 5 घंटा, 4 या 5 घंटे के बाद इसको शाम को भी आप कर सकते हैं। दूसरा आसन है अर्ध मस्तकासन। इसमें आप देखें, राइट पैर को नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर से, ये देखें, एक हाथ पीछे और जो हाथ पीछे है उस साइड को देखना है हमको। जब तक यथाशक्ति आप रोकने की कोशिश करें, जब तक आप रोक पाए इसको रोक सकें। ना रोका जाए तो धीरे धीरे हाथ वापस। पाँव अभी चेंज करना है, ध्यान से देखें। ये पाँव नीचे, ये पाँव उसके ऊपर, पूरा कोहनी देखिए ध्यान से। अपोजिट हाथ, पाँव ये होगा तो हाथ दूसरा होगा। धीरे धीरे वापस। फिर से मैं एक बार और आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान आसन, लेकिन हाथ के चक्कर, हाथ अपोजिट, पाँव ये होगा तो हाथ हमारा अपोजिट, इसका ध्यान रहे। पाँव ये लेफ्ट पाँव है तो आपका राइट हैंड आना चाहिए। धीरे धीरे फिर से आप देखें, ये पाँव अंदर, ये पाँव ऊपर से, ये पूरा आप देखें। अपोजिट हाथ, पाँव ये है तो हाथ देखो कोनी ऐसे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। ये 2 आसन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, और सब लोग, स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं। ये नहीं कि डायबिटीज़ वाले ही करें, इसको सब लोगों के लिए लाभकारी आसन। इससे हमारी पैनक्रिया एक्टिव होती है। नाभि जो हमारा मणिपुरक चक्र, वो जिसके आसपास की हमारी नस नाड़ियाँ हैं, 72,000, उनकी शुद्धि होती है। इसलिए आप इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो समय के हिसाब से आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, तब उसका लाभ होता है। ये नहीं थोड़ा लगाया फिर उसको लाभ होगा। धीरे धीरे आज उसको आप टाइम नोट करें, कितनी देर, 5 मिनट कर पाएँ, 6 मिनट कर पाएँ। धीरे धीरे उसका अभ्यास करेंगे
तो हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा खुद नज़र आएगा। और अब मैं हाई बीपी वालों के लिए बताती हूँ कुछ प्राणायाम। और ये लोग तीसरा जो आसन है ये हाई बीपी वालों के लिए बहुत लाभकारी आसन, शशांक आसन। इसमें हम मैट के थोड़ा पीछे हो जाते हैं। वज्रासन में हाथ सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, माथा जमीन से आप लगा के रखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस इसमें हम एडी में बैठे रहेंगे। यदि एडी पे ना बैठा जाए तो हल्का सा आप यहाँ पे तकिया या कोई कपड़ा लगा के भी आप बैठ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगी शशांक आसन। इसमें जब माथा हमारा ज़मीन पे आता है तो एक रिलैक्स हमारे शरीर पे जब होता है, हमारे सर पे, तो बीपी में कंट्रोल होता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाती है हमारी बॉडी। मंदिर या कहीं हम जाते हैं, माथा हम ज़मीन से लगाते हैं तो उसके बहुत लाभ होते हैं हमारे शरीर में। तो एक बार मैं आपको और करके दिखाऊंगी शशांक आसन। सांस लिया, धीरे धीरे कानों से लगाए हाथ और सांस को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। ये है 3 आसन बीपी और डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए। बाकी स्वस्थ लोग, सब लोग करेंगे इसको, सब लोगों के लिए होते हैं, लेकिन खास कर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ये लोग इसका अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ उन लोगों को ज़रूर होगा। और लेकिन ये सावधानी भी बरतें, जिनकी कमर दर्द है वो कमर को ज़्यादा ना झुकाएं। हल्का सा भी कोई तकिया या कोई कपड़ा, हल्का सा अपना माथा नीचे तक टच कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े प्राणायाम करके दिखाऊंगी जो हाई बीपी वालों के लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चंद्रवेदी प्राणायाम है, पूरक, रेचक और कुंभक। बहुत लाभकारी प्राणायाम, गर्मियों में सबको के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम होता है। बीपी लो वाले इसको ना करें, बीपी हाई वालों के लिए। और गर्मियों में सब लोग कर सकते हैं इसको। इसमें आप किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन, जैसे आप आराम से बैठ पाएँ। अब थोड़े हम प्राणायाम करेंगे। एक पहला प्राणायाम है चंद्रवेदी कुंभक के साथ, जो है सांस लेना, पूरक, कुंभक और रेचक। ये गर्मियों का प्राणायाम। चंद्रवेदी 2 नाड़ी हमारे, एक चंद्रवेदी लेफ्ट साइड और राइट जो है हमारा सूर्यवेदी। सूर्य नाड़ी है हमारी राइट में और चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट साइड। और सुषुम्ना नाड़ी जो होती है बीचों बीच में होती है और इसका असर हमारे पीछे वाले हिस्से में पड़ता है। अब जो मैं करने वाली हूँ आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। इसमें आप लेफ़्ट से आवाज़ के साथ सांस लेते हैं। लेफ़्ट में आवाज़ के साथ दोनों नाक से सांस ले लेना। लेफ़्ट से सांस भरी, कुंभक लगाना है, फिर जब तक रोक पाएँ, ना रोक पाएँ गर्दन सीधा करा और धीरे धीरे राइट से सांस छोड़ना है। लेफ़्ट से भरना है, कुंभक लगाना है और राइट में छोड़ना है। ध्यान रहे, उलट पुलट ना करें, ध्यान से सुने। लेफ़्ट से सांस लिया, कुंभक लगाना है, राइट में छोड़ना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप ध्यान दें आवाज़ के साथ। जितनी लंबी सांस भरेंगे उतना ही सांस को छोड़ना है मैं राइट में। पहले कुंभक उतना लगाना है जब तक आप रोक पाओ, जोर जबरदस्ती नहीं करना, जब तक यथाशक्ति सांस को रोक के रखना। ना रोका जाए तो आप गर्दन सीधी, आप देखें ध्यान से, ये मुद्रा बनाएं। अंगूठे से राइट बंद किया, लेफ्ट से सांस भरी, कुंभक लगाया,
मैंने आपको 3 बार करके बताया है। यदि आप सांस रोक पाएँ उतना ही रोकें। कुंभक चिन लॉक करना है, जिसकी गर्दन में दर्द हो चिन लॉक करे, वो सीधा भी अपना सांस को रोक सकता है। लेफ्ट से सांस लिया, कुंभक लगाना है, चिन लॉक, अपनी ठोड़ी को बिल्कुल यहाँ पे गले पे, और जब तक रोका जाए ना रोका जाए, सांस को पहले नहीं छोड़ना, गर्दन सीधी करनी है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट में छोड़ना है। और अब मैं दूसरा जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन, नाड़ियों की शुद्धि, वो प्राणायाम, ये भी बहुत 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर की, उनकी शुद्धि होती है। आप ध्यान से सुने। अलोम विलोम और नाड़ी शोधन में जो फ़र्क है आप ध्यान से सुने उस चीज़ को। अलोम विलोम में सांसों पे जो होता है हमारा ध्यान सीने पे रखते हैं, लंबी सांस भरते हैं सीने पे, लंग्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फूलते हैं, और राइट में छोड़ते हैं, फिर राइट से भर के लेफ्ट में। इसमें क्या है, सेम है, लेकिन इसमें पेट की मूवमेंट अंदर बाहर, पेट पे ध्यान देना होता है। सांसों के साथ पेट भी, सांस भरते भरते बाहर, और सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर, अपनी यथाशक्ति अंदर को पिचकाना है पेट को। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ बिना आवाज़, अपने आप को भी आवाज़ ना, इतना धीरे करते हैं, अपना ध्यान सांसों पे रखना है, बाहर की साइड ध्यान न जाए, सिर्फ अपना सांस धीरे धीरे बिना आवाज़ के धीरे धीरे सांस भरते भरते पेट फुलाना है। सांस छोड़ते छोड़ते डबल टाइम लगना चाहिए। 10 मिनट में सांस भरा तो 20 मिनट लगना चाहिए कम से कम। शुरू में तो नहीं होगा, शुरू में आप 5 गिनती करो, उसका डबल आप करोगे 10 सेकंड में। सांस छोड़ते छोड़ते पेट अंदर जाना चाहिए। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मुद्रा बना ली आपने। राइट को, इसको भी लेफ्ट से शुरू करना है। लेफ्ट जो होता है चंद्रवेदी, ठंडक देता है हमारे शरीर को। आप ध्यान रखें, बीपी हाई वाले कभी भी राइट साइड से सूर्यवेदी गर्माहट देता है हमारे शरीर को, उससे कभी भी कोई भी प्राणायाम स्टार्ट ना करें, लेफ्ट से करें। गर्मियों में तो सब लोग लेफ्ट से करना चाहिए, क्योंकि हमें ठंडक देता है चंद्रवेदी, सूर्य हमें गर्माहट देता है। यदि बीपी लो वाले हैं वो राइट से स्टार्ट करें। राइट को बंद करा बिना आवाज़ के। लेफ्ट से आपने स्टार्ट किया, राइट पे छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट पे छोड़ा। ये है एक राउंड, बिना आवाज़ के करते हैं। ध्यान अपना सांसों पे रखना है, पेट की मूवमेंट अंदर बाहर, धीरे धीरे सांस भरते हुए पेट बाहर जाएगा। सांस जब आप राइट में छोड़ेंगे, धीरे धीरे पेट को धीरे धीरे अंदर की पावर से धीरे 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 बिल्कुल कमर तक पिचकाना है, और उसी से राइट से बढ़ते बढ़ते पेट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर। हमारा मन एकाग्र होता है उसमें। आप ध्यान अपना सांसों में रखें। बाहर की साइड यदि आपका ध्यान गया तो सब रिदम जो है बिगड़ जाता है। इसलिए जो प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, उसमें आप गलत ना करें। सांसों में यदि आप गलत करेंगे तो उसका आपको फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्राणायामों को आप ध्यान से, नाड़ी शोधन सबसे ज़्यादा लाभकारी प्राणायाम है हर एक लोगों के लिए। जितने हमारे शरीर की छोटी बड़ी नाड़ियाँ शुद्धि होती है उनकी, इसलिए आप अच्छे से करें, ध्यान से करें। और जो तीसरा प्राणायाम मैं आपको बताने वाली हूँ, शीतली, वो लोग आप करते भी होंगे। उसमें क्या करते हैं, दांतों को मिलाते हैं, दांतों को मिलाया, सांस खींची, दांतों के बीच से सांस खींचा, गले तक उस ठंडक को महसूस करना है। कुछ सेकंड उसको मुंह में रखो ठंडक को, और जब ना रोका जाए धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ते हैं। दांतों से सांस खींचा, कुछ सेकंड रोका, आप उसमें गिनती कर सकते हो 5-6 सेकंड, जितना भी आप रोक पाओ। नहीं रोका जाए तो धीरे धीरे सांस को नाक से निकालना है, धीरे धीरे बिना आवाज़ के। देखो आप,
चौथा जो प्राणायाम है शीतली, ये शीतकाली शीतली, ये शीतली प्राणायाम एक शीतकाली। उसमें क्या करते हैं, जीभ को बाहर निकाल के एक पाइप की तरह, उससे सेम पहले दांतों से सांस खींचा, अब जीभ से सांस खींचना है बिल्कुल अंदर तक। ये 4 प्राणायाम बहुत लाभकारी, गर्मियों के बहुत, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए भी बहुत अच्छा। गर्मियों में, सर्दियों में लोग कम करते हैं इसको। बीपी हाई वाले तो उसको आप सर्दियों में भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ध्यान रखें अपना, और मैं अगले वीडियो में आपके फिर मिलती हूँ। आप इसको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। गलत ना करें, सही सलाह, गलत किया उसका असर गलत नहीं होना चाहिए अपनी सांसों में बिल्कुल। और जब भी आप प्राणायाम करें आंखें बंद करके करें। मैं तो आपको बता रही हूँ इसलिए, लेकिन आप जितना आंखें बंद करके रहोगे तो एकाग्र मन होगा, अपने शरीर पे ध्यान रहेगा, अपनी सांसों पे ध्यान रहेगा, उससे क्या है आपको ज़्यादा लाभ होगा। यदि आपने आंखें खोल के किया तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। आंखें बंद करके इस प्राणायाम को करना चाहिए। सारे जितने भी प्राणायाम आप करो, जितनी आपकी आंखें बंद रहेंगी उतना अपना शरीर पे ध्यान रहेगा, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और दूसरे वीडियो मिलती हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।